ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री दिया था मुझे एक भक्त ने, वो देख रहा था। तो ये डॉक्यूमेंट्री था एक आईएएस ऑफिसर पे। तो इनका नाम कुछ अग्रवाल ऐसे कुछ नाम है इनका। यंग व्यक्ति है, अभी आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू में उनको पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो बोले मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ गवर्नमेंट में ऐसा था क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो सिंपल क्लास 3 एम्प्लॉई है वो। कोई ऐसा बड़ा मकान नहीं था उनका। गवर्नमेंट ने उनको जो मकान दिया था, क्वार्टर्स दिया था, एकदम सिंपल सा क्वार्टर्स दिया था। तो ऐसे परिस्थिति में रह के ये जो व्यक्ति है अभी आईएएस ऑफिसर बन गए। आईएएस ऑफिसर मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड है वो। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप ऐसे परिस्थिति में उठ के इतने ऊपर गए हैं, तो क्या आपको कोई कठिनाई आई, कोई तकलीफ हुई? तो बोल रहे थे कि बचपन में बहुत लोग हमारे ऊपर हंसते थे। हम जब पढ़ाई करते थे तो लोग बोलते थे ये देखो, इसके पिताजी एक साधारण से गवर्नमेंट में नौकर है और ये चला है आईएएस ऑफिसर बनने। कुछ बन पाएगा क्या? कभी कोई बना है क्या आईएएस ऑफिसर? ऐसे बोलते थे। उस समय फिर आपके मन में क्या विचार आते थे? तो ये कहते हैं जब कोई भी मेरे ऊपर हंसता था, जब कोई भी मेरी निंदा करता था, तो एक विचार आता था मेरे मन में। कहते थे मेरे पास एक चॉइस है, 2 चीज़ें कर सकता हूँ मैं। एक है कि ये जो निंदात्मक शब्द है उनको स्वीकार करके बुरा लगना, मुझे बहुत बुरा लगेगा, फिर मैं उसका कोई प्रति उत्तर भी दूंगा। क्यों नहीं बन सकता, आपको क्या मालूम मैं क्या पढ़ता हूँ, ऐसे कोई भी जवाब दे सकते हैं आप। तो बोलते हैं कि फिर मैं उसके ऊपर सोचता था कि अगर मैं इन व्यक्ति के निंदात्मक शब्दों को अगर मैं प्रति उत्तर दूंगा तो उसमें क्या होगा। तो बोले एक है कि उसमें मेरा समय व्यर्थ होगा, 10-15 मिनट तो उसमें उससे लड़ाई झगड़ा करने में चले जाएंगे। फिर बोले वो जो निंदात्मक शब्द है उसको मैं स्वीकार करना पड़ेगा मुझे, तब जाके मैं उसका जवाब दूंगा। तो ऐसे नेगेटिव, ऐसे जिसमें हमारी निंदा हो रही है, ऐसे शब्दों को स्वीकार करके हमारे मन को भी तकलीफ होती है। तो चलो मैंने इसको कोई जवाब दे दिया और इसका मुंह बंद कर दिया लड़ाई झगड़ा करके। लेकिन उस लड़ाई झगड़ा के करने के बाद में जब मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा तो कम से कम आधा पौना 1 घंटे तक मेरे मन में चलता रहेगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरी निंदा क्यों की, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। कितने ऐसे अनेक अनेक विचार आते हैं। तो बोले एक मतलब मेरी शारीरिक शक्ति व्यर्थ हो गई, उससे झगड़ा करके लड़ाई करके मेरी शारीरिक शक्ति कम हो गई, और दूसरी मेरी मानसिक शक्ति भी कम हो गई। 1 घंटे तक मैं ऐसे ही सोचते रहूंगा और मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो बोले वो मेरी निंदा कर रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है। तो फिर बोले दूसरा चॉइस क्या है मेरे पास? दूसरा चॉइस है कि उसने जो मेरी निंदा की उसको स्वीकार ही नहीं करना। तो ना मेरी शारीरिक शक्ति कम हो गई, ना मेरी मानसिक शक्ति कम हुई। तो फिर क्या हुआ अभी? बस मेरा समय बच गया। 1 घंटा जो मैं ऐसे दुखी अवस्था में पढ़ाई करने की कोशिश करता और पढ़ाई नहीं होती थी, वो मेरा 1 घंटा बच गया। और मेरा मुंह चलाने से 15-20 मिनट जो मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा वो शक्ति मेरी बच गई। तो वो शक्ति अगर मैं मेरे पढ़ाई में डालूंगा तो मेरा कुछ भला होगा ना। लोगों से लड़ाई झगड़ा करके मेरा भला होगा क्या? नहीं होगा।
तो बोले, वो इंग्लिश में बोलते हैं, माई एनर्जी इज माई प्रॉपर्टी। मेरी जो शक्ति है, मेरे शरीर में शक्ति है, मेरे मन में जो शक्ति है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है। तो उसको मैं ऐसे व्यर्थ कामों में क्यों गवाऊं? मेरी मानसिक शक्ति, मेरी शारीरिक शक्ति मैं ऐसे चीज़ों में लगाऊंगा जिसमें मेरा कुछ फायदा है। तो हम जो लोग बैठे हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है? यहाँ से अगर हम हमारे घर तक दौड़ के जाएंगे तो थक जाएंगे, बाकी दिन भर में कुछ सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अगर दिन भर में हमको कुछ सेवा करनी है, इसका मतलब है हमारे शक्ति को हमको बचाना चाहिए। तो फिर हम सुबह चल के नहीं आएंगे, कुछ स्कूटर वगैरह पे आएंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि केवल सुबह आके यहाँ कुछ मंगल आरती अटेंड करनी, बाद में दिन भर और बहुत सारे काम है और बहुत सारी सेवा है, वो कैसे करेंगे फिर? तो इसलिए ये व्यक्ति कहते हैं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, तो मैंने वो ध्येय रखा था, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, समय कम पड़ता है, शक्ति कम पड़ती है। इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही अगर किसी को भक्त बनना है तो उसको सोचना पड़ता है बहुत बार। अनेक अनेक विघ्न आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लोग निंदा करते हैं। शायद आपके जीवन में कोई लोग निंदा करने वाले हो ही नहीं, सब आपको प्रेरणा देते हैं। आपके परिवार वाले अगर सारे भक्त हैं तो सब आपकी स्तुति करेंगे, और आप कितने अच्छे भक्त हैं। वो हमको निंदा की तरह लगना चाहिए। कहाँ मैं अच्छा भक्त हूँ क्या अच्छा भक्त? केवल मैं अगर सुबह जल्दी उठता हूँ तो उससे मैं अच्छा भक्त बन गया। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बचपन से ही उसके माता पिता जल्दी उठाते हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त है, वो बचपन से ही 3:30 बजे उठते थे। वो 3:30 बजे उठते हैं तो उनके लिए मंदिर में आके, जब अभी ब्रह्मचारी बने हैं, तो उनको 3:30 उठना एकदम आसान है। और ऐसे कोई भक्त है जो पहले आश्रम में आने से पहले घर पे थोड़ा देरी से उठते थे, 6, 6:30 बजे उठते थे। उनके लिए वो 3:30, 4 बजे उठना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये भक्त को मैं एक बार बोल रहा था कि बोले आप कितने भाग्यवान हैं, आपके लिए सुबह उठना एकदम आसान है, बहुत लोग की परेशानी है। तो बोले एक्चुअली सही दृष्टि से देखेंगे तो मेरा नुकसान है। बोले क्यों नुकसान है आपका? बोले क्योंकि उसमें मेरा कोई संघर्ष नहीं है। मैं तो बचपन से 3:30 बजे उठता हूँ, तो मैं जब मंदिर में आया तो मंदिर में भी 3:30 बजे उठने लगा, तो मेरा कोई संघर्ष हुआ ही नहीं है जीवन में। भगवान का दर्शन करने के लिए मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। ऐसे ही 3:30 बजे मेरी आंखें खुल जाती है। लेकिन ये जो भक्त है जो हमेशा 6, 6:30 बजे उठता था, मैं देखता हूँ जब अलार्म बजता है उसका 4 बजे, तो ऐसे आँखों को ऐसे ऐसे करके सोचता है मैं क्या करूँ अभी, 4 बजे 2.5 घंटा पहले उठ रहा हूँ। लेकिन फिर सोचता है नहीं नहीं, भगवान दर्शन देने वाले हैं तो मैं भगवान का दर्शन करूँगा, और फिर उठ जाता है। तो बोले भगवान को तो ये प्रिय है, ये कितना संघर्ष कर रहा है भगवान के लिए। तो कभी कभी अच्छी आदतें हमारे लिए बाधा बन सकती है। तो वैसे हम कह रहे थे कि हमारी शक्ति हमारी संपत्ति है, उसको बचाना चाहिए। तो कुछ साल निकलने के बाद में, जब भक्ति में हम कुछ साल बिता देते हैं, उसके बाद में ऐसा एक सवाल आता है, अरे ये कठिनाई है, वो कठिनाई है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है मेरे जीवन में, इसको कैसे झेलूँ मैं? तो उसके लिए एक सिंपल एक नियम है। क्या है कि हम शुरुआत में जब भक्ति में आए थे, जब हम पहले प्रोग्राम में आए थे, तो हमको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? भक्ति में क्या क्या है? क्लास होता है एक, उसके पहले कुछ कीर्तन होता है, क्लास के बाद में प्रसाद होता है सबके लिए, और पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में कुछ तो सेवा होती है। तो अपने अपने हिसाब से हमको कोई ना एक चीज़ अच्छी लगती है। अगर हम गानों के शौकीन हैं तो हमको हरे कृष्णा कीर्तन अच्छा लगता है। अगर हम बहुत ही तत्व विचार करने वाले व्यक्ति हैं तो हमको क्लास बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन में रुचि नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा ही बहुत सोच विचार करता है तो फिर उसको प्रश्न उत्तर में बहुत मज़ा आता है, बोलता है अरे ऐसा प्रश्न पूछा फिर ऐसा उत्तर मिला। कोई अगर एकदम खाने में उस्ताद है तो उसको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, बाकी उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। कभी कोई व्यक्ति है जो घूमने का शौकीन है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, तो भक्ति में आके उसको यात्रा बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? तो जैसे हमारा विचार है, जैसे हमको अच्छा लगता है, उस प्रकार से हमको कोई ना एक चीज़ भक्ति में बहुत अच्छी आती है, पसंद आती है। तो साल बीतने के बाद में ऐसा होता है कि शुरुआत में तो समझो मैं गानों का शौकीन हूँ, तो शुरुआत में मैं जब आऊँगा तो मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगेगा, फिर लेक्चर के समय में सोते रहता हूँ। लेकिन कीर्तन हो गया तो बोला हाँ कीर्तन। लेकिन कुछ साल बीतते हैं तो फिर लोग बोलते हैं प्रभु जी थोड़ी सेवा है, आप आएंगे क्या सेवा के लिए?
तो हम सोचते हैं अभी क्या करूं, 2-3 साल हो गए तो चलो सेवा भी कर लेता हूं, लेकिन उसमें रुचि नहीं है हमको, है कि नहीं? तो ऐसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे हमको अलग अलग चीज़ों में भक्त खींचेंगे। आप थोड़ा इधर भी आ जाइए, आप थोड़ा इधर भी आ जाइए, आप थोड़ा इधर भी आ जाइए, तब हमारे जीवन में कठिनाई आती है। अगर हमको कीर्तन अच्छा लगता है और जिंदगी भर हमको कोई सेवा के लिए नहीं बुलाए, कोई क्लास में नहीं बुलाए, कोई यात्रा में नहीं बुलाए, कोई कुछ नहीं बोले, हम जस्ट अपने समय पे आएंगे, कीर्तन जब चलता है कीर्तन अटेंड करेंगे, फिर वापस जाके घूम के आएंगे, फिर सेकंड कीर्तन में भाग लेंगे, फिर वापस घूमने जाएंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, तो अपना जीवन कितना अच्छा चलेगा। अगर किसी को क्लास अच्छा लगता है, कीर्तन करने में कोई मजा नहीं है उसको, वो राधा माधव खत्म होने के बाद में केवल क्लास में आएगा, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा। अगर हमको हमको जो अच्छी लगती है वस्तु, जो जो चीज हमको भक्ति में अच्छी लगती है, वो करने की हमको एक चांस दिया जाए तो हम जिंदगी भर खुश रहेंगे भक्ति में। लेकिन उसमें एक हमारा नुकसान है, क्या है? उसमें हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारी उन्नति नहीं होगी उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा संघर्ष नहीं है। उन्नति किसकी होती है? जो संघर्ष करता है, जो थोड़ा जूझता है। तो कुछ साल बीतने के बाद में जब संघर्ष ज्यादा हो जाता है कि हमको एक ही चीज अच्छी लगती है, कभी कभी 2 चीज अच्छी लगती है, लेकिन अपेक्षा भक्तों की बहुत रहती है, बोले प्रभु जी थोड़ी यात्रा है उसमें भी आप आइए। बोला अरे मुझे घूमना फिरना जरा भी अच्छा नहीं, जिंदगी में कभी मैं घर के बाहर नहीं निकला। बोला नहीं, यात्रा में आना है। एक बार कभी आपको बोलेंगे चलो क्लास दे दीजिए, बोले क्लास दे दीजिए, मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, मैं तो सोते रहता हूँ। बोले नहीं, आपको क्लास देना है, आपको थोड़ा आप प्रिपेयर कर लीजिए, 2 दिन के बाद में सुबह आपको क्लास देना है। बोले बाप रे, कहाँ फंस गया मैं, हा? लेकिन क्या करेंगे, अगर भक्त बोलेंगे तो सेवा भी करनी चाहिए। हा? क्लास में सुनते हैं, चलो भक्त कोई बोलते हैं तो करना चाहिए करके। मतलब कुछ सालों के बाद में जो भक्ति में शुरुआत में हम मिठास एक आती है हमको, वो मिठास कुछ सालों के बाद में कठिन बन जाती है कि नहीं? तो शुरुआत में भक्त जब आते हैं तो बहुत हंसते हैं, बहुत खुश लगते हैं, फिर बाद में ऐसे दुखी दुखी लगते हैं। तो उनको क्या हुआ भैया आपको? तो बोले क्या करे, अब क्या क्या करना पड़ता है, जो मैंने सोचा था नहीं करूंगा वो भी सब करना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे समय पे एक भक्त को याद करना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए, हम जब पहले दिन भक्ति में आए थे तो हमको क्या अच्छा लगा था। तो चलो किसी को समझो जपा अच्छा लगता था, तो अभी आप जपा में एनर्जी डालिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि वो चीज आपको हृदय से स्पर्श की थी पहले दिन। तो अगर आज आप उसमें शक्ति डालेंगे, आज आप उसमें एनर्जी डालेंगे, तो वापस आपको उस मिठास का एहसास होगा। सो वी हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट कनेक्शन विद कृष्णा। पहली बार जब हमारा भगवान के जो संपर्क हुआ वो किस वजह से हुआ, क्या चीज थी जिसने हमको आकर्षित किया, और उस वस्तु को पकड़ेंगे तो सारे संघर्ष आसान हो जाते हैं। तो बाकी सब जो चीजें वो तो करनी है, लेकिन हमको जो चीज अच्छी लगती है, अगर हमको क्लास अच्छे लगते हैं तो ज्यादा क्लास सुनिए, अगर आपको कीर्तन अच्छा लगता है कीर्तन सुनिए, कीर्तन कीजिए, अगर आपको कोई ऐसा घूमना फिरना अच्छा लगता है आप खुद को 1-2 भक्त को लेके कोई छोटी सी यात्रा पे चले जाइए। लेकिन ऐसा चीज करने से, ऐसी चीज करने से आपको फिर से मिठास अनुभव होती है, और उस मिठास के अनुभव से बाकी जो संघर्ष है वो आसान हो जाता है। एक बार एक ऐसा छोटी सी कहानी है, कुछ ऐसे बच्चे थे, रोज शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसे घर के बाहर गली में ऐसे क्रिकेट खेलते थे, बहुत आनंद से खेलते थे, कोई सिक्सर मारता था, कोई बॉलिंग करता था। तो इतना सब अच्छा खेल देख के उस गली के बाजू में एक व्यक्ति का घर था, उसको देखा नहीं जाता था। वो बोलता है अरे इतना क्या आनंद ले रहे हैं ये लोग, इतने क्यों खुश हैं? और बच्चे तो जब खेलते तो कितने खुश हो जाते हैं, तो बहुत शोर करते थे। तो बोलते अरे मुझे शांति चाहिए, शांति। तो बोला अभी इनको कैसे रोकूं मैं? बच्चों को रोक नहीं सकते आप, बच्चों को अगर आप रोकेंगे तो उतना वो ज्यादा जिद करते हैं, है कि नहीं? जिनके पास बच्चे उनको मालूम है। तो बच्चों को कंट्रोल करना एक अलग ही एक साइंस है। तो उसने सोचा चलो एक काम करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। तो उस दिन शाम को जब बच्चे खेलने के लिए आए, बहुत अच्छे से खेले, बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने बैटिंग में, बॉलिंग में। फिर बोले चलो बच्चों, मैं आपके खेल से इतना खुश हूँ, आ जाइए मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बच्चे भी सोचे अरे हम खेलते थे, हमारे लिए भी कुछ दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति के घर में चले गए, तो सबको बिठाया उस व्यक्ति ने, सबको कुछ खाने को दिया, सबको दूध पिलाया, हर्बल टी पिलाया।
फिर बोले सबसे ज़्यादा आज स्कोर किसका है, आपने कितने सिक्सर मारे? तो उसने बोला अरे मैंने 6 सिक्सर मारे। और किसी ने मारे? नहीं। बोले मतलब आप मैन ऑफ द मैच है आज के। तो उसको उसने 10 रुपये दे दिए। बोले आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आपके लिए 10 रुपये इनाम। तो ये देख के सब लोग बोले अरे खाना पीना सबके लिए, हर्बल टी सबके लिए, और इसको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला, मतलब कल हमको भी सिक्सर मारना चाहिए। तो अगले दिन और जोश से खेले लोग, बहुत जोश से खेले। फिर उस दिन कोई और निकला हाई स्कोर, तो बोला आप मैन ऑफ द मैच है, ये लीजिए आपके लिए 10 रुपये। ऐसा करके करके 1 महीने तक वो उस हर शाम को सबको खाना खिलाता था, कुछ खिलाता था, और बाद में कोई जो अच्छा व्यक्ति है उसको एक 10 रुपये देता था। फिर एक दिन उसने एक आश्चर्यजनक चीज़ की। क्या? एक दिन ऐसे ही जब सब खेल रहे थे और सब लोग सोच रहे थे आज कौन है मैन ऑफ द मैच, और सब लोग एकदम अच्छे से खेल रहे थे, बोला आज मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए। तो स्पर्धा हो गई हो सब खेलने वालों में। उस दिन शाम को वो व्यक्ति आया ग्राउंड पे और बोले अरे बहुत अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले, और चला गया। आज उसने घर पे नहीं बुलाया, आज उसने कुछ खिलाया नहीं, आज कुछ पानी दूध कुछ नहीं दिया, आज कुछ 10 रुपये भी नहीं दिए, उनको ऐसे ही दुर्लक्ष्य करके चला गया। तो उस दिन वो सारे जो दोस्त थे खेलने के बाद में पूरी तरह से मायूस हो गए, उनका खेलने का पूरा जोश ही चला गया। तो अगले दिन उसमें से आधे ही लोग आए खेलने के लिए। तो बोले अरे बाकी लोग किधर है? तो बोले नहीं, कोई बोला मैं बीमार हूँ, कोई बोल रहा है कि मेरी पीठ दुख रही है। बोले अरे हम सालों से खेल रहे हैं, आज तक इनकी पीठ नहीं दुखी, आज क्यों दुख रही है? बोले चलो जो भी, हम लोग खेलते हैं। ऐसा करते करते 7 दिनों में, 1 हफ्ते में वो पूरा खेल ही खत्म हो गया। और फिर वो आदमी अपने घर पे हंसने लगा, बोला हा 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 हा, देखो मैंने कैसे ये खेल खत्म कर दिया। कैसे खेल खत्म कर दिया उसने? अरे उसने तो लोगों को इनाम दिया, तो खेल खत्म कैसे हुआ? खेल खत्म ऐसे हुआ कि शुरुआत में वो सारे जो बच्चे थे वो क्यों खेलते थे? आनंद के लिए खेलते थे। कोई बैटिंग करने वाला है, उसको बैटिंग करने में आनंद आता था, किसी को बॉलिंग करने में आनंद आता था, किसी को विकेट कीपिंग करने में आनंद आता था, किसी को ऐसे ही भागने में मजा आता था। तो जो भागने में मजा आता था वो कभी नहीं बोलता था अरे मुझे बैट दो, मुझे बैट दो, पहले बैट दो, तुम क्यों बैट ले रहे हो। जो बॉलिंग करता था वो कभी झगड़ा नहीं करता था, अरे तुम विकेट कीपर क्यों बने, मैं विकेट कीपर बनूंगा। वो बोले तुम विकेट कीपर करो, चलो तुमको आनंद आता है ना विकेट कीपर में, तुम विकेट कीपर करो, मुझे बॉलिंग में आनंद आता है। तो जो बॉलिंग करता था, जो बॉलर था वो बॉलिंग करता था, उसको बॉलिंग में आनंद आता था। जो विकेट कीपिंग करता था उसको विकेट कीपिंग में आनंद, जो सिक्सर मारता था वो सिक्सर ही मारता था। लेकिन बात क्या हो गई, कुछ दिनों बाद जब ये व्यक्ति आया तो उसने बोला स्कोर किसका ज्यादा है। तो अगर स्कोर के लिए 10 रुपया मिल रहा है तो विकेट कीपिंग को स्कोर नहीं है, केवल बैट्समैन को स्कोर मिलता है। सिक्सर कौन मारता है? जिसके हाथ में बैट है, जिसके हाथ में बॉलिंग है, वो थोड़ी सिक्सर मारता है। तो 10 रुपया किसको मिलेगा? केवल जो बैटिंग करता है उसको मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो 10 रुपया पाने के लिए विकेट कीपर विकेट कीपिंग की तरफ ध्यान कम करने लगा और सोचने लगा इसके हाथ से मैं बैट कब लूं। धीरे धीरे जो फील्डिंग करता था, बहुत अच्छा फील्डिंग करता था और फील्डिंग करने में उसको आनंद आता था, बहुत खुश था फील्डिंग करने में, लेकिन उसको लगा ये 10 रुपया अगर पाना है तो ये बैट मेरे हाथ में कैसे लूं। तो धीरे धीरे ये सारे लोग जो आनंद के लिए खेलते थे, खुशी से खेलते थे, वो धीरे धीरे वो 10 रुपए के लिए खेलने लगे। और वो जब 10 रुपए एक दिन खत्म हो गए तो उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया। वैसे ही हम लोग भी जब शुरुआत में भक्ति में आते हैं तो एक आनंद के लिए आते हैं। अरे मला तर प्रोग्राम खूप आवडतो, काय क्लास असतो, मला तर प्रसाद खूप आवडतो, प्रसाद खूप छान असतो, मला भगवंतांचं दर्शन खूप आवडतं, दर्शन किती सुंदर असतं। तो हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो किसी एक चीज के लिए भक्ति में आया था, लेकिन बाद में देखता है शायद ये करने से ज्यादा इनाम मिलेगा। मैं जो कर रहा हूं उसमें कोई इनाम नहीं दिख रहा है इनाम है। क्या इनाम है? आनंद का इनाम है। आपको जो चीज अच्छी लगती है अगर आप उसको अच्छे से करेंगे, एकदम मनपूर्वक करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि किसी को और कोई इनाम मिलता है तो हमको सोचता है वो आनंद जो मिलेगा ना हमको, वो इनाम नहीं है, मुझे 10 रुपए का इनाम चाहिए। और वो 10 रुपए का इनाम का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन आनंद का इनाम आपको हर क्षण क्षण मिल सकता है अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप करेंगे तो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 10 रुपए का इनाम के लिए हम लोग खेलने लगते हैं क्रिकेट का मैच, और जब 10 रुपए के इनाम के लिए खेलते हैं तो एक दिन जब 10 रुपए ख़त्म हो जाता है तो हम वो क्रिकेट गेम बंद कर देते हैं।
तो वैसे ही हमको सोचना चाहिए कि शुरुआत में जब हम आए थे किस चीज़ के लिए आए थे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने हमको भक्ति में आकर्षित किया था, उस चीज़ को पकड़ के रखिए। वो सेवा हो सकती है, कथा हो सकती है, प्रसाद हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। उस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे और उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे, जीवन में कितने भी संघर्ष आए आप उस संघर्ष से कभी हिलेंगे नहीं और अपना निरंतर हरिनाम करते रहेंगे। और अगर शुरुआत से आपने ऐसा कोई पकड़ लिया एक चीज़ कि मुझे ये चीज़ करने में आनंद आता है, मुझे हरिनाम करने में आनंद आता है, बस, तो बाकी अगर कोई मुझे सेवा में बुलाए, क्लास देने को बोले, यात्रा में जाने को बोले, वो मेरे लिए संघर्ष है, वो मेरे शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन आनंद मुझे मेरे हरिनाम से आता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर जिंदगी आगे चलती रहेगी। तो शुरुआत से अगर हमने एक ऊंचा एक स्तर पकड़ लिया, क्या मैं 10 रुपए के इनाम के लिए नहीं करूँगा, मैं आनंद के लिए करूँगा, सेवा के रूप में करूँगा, तो फिर नीचे आना कठिन हो जाता है। जैसे बोलते हैं किसी को, अभी हम जब ऐसे इस उम्र के थे, जब हम जॉब करते थे मंदिर ज्वाइन करने से पहले, तब हमारे पास फ़ोन नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन था, लेकिन हमने कभी उस समय फ़ोन नहीं लिया था। फिर हमने मंदिर ज्वाइन किया, तो मंदिर में फिर सेवा के लिए हमको एक फ़ोन दिया, तो एकदम से सिंपल सा ऐसा छोटा सा 1600 रुपये का फ़ोन था, अभी भी याद है मुझे, नोकिया का, ऐसा एकदम शुरुआत में निकला था, इतना छोटा सा फ़ोन, सिंपल, वो फ़ोन दिया था हमको। फिर उसके बाद में अभी 5 साल पहले उससे थोड़ा एक अच्छा फ़ोन दिया था, फिर अभी ये एक अच्छा स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं वो दिया है हमको। अगर समझो ये हमारा फ़ोन छिन जाए, समझो मंदिर ने बोले कि अरे ये तो बहुत, इसमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मंदिर को अभी नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो आपको ये सिंपल सा फ़ोन दे, तो हमको अगर वो 1600 रुपये वाला फ़ोन वापस देंगे ना, समझो, तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत की उस फ़ोन से, है कि नहीं? लेकिन सोचो अगर आप में से कोई पहला फ़ोन जब खरीदा है, वही समझो स्मार्टफोन खरीदा है, आप में से अगर कोई है, और समझो किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको कोई बोले कि चलो अभी आज से आप ये सिंपल फ़ोन यूज़ कीजिए, उसको तकलीफ हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपकी शुरुआत जब ऊंचे स्तर से होती है ना, तो नीचे स्तर पे आना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जिसने नीचे स्तर से शुरुआत की है, वो ऊपर भी जाता है और कभी नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अगर कोई स्मार्टफोन से शुरू करे तो फिर उसको साधारण फ़ोन में मज़ा नहीं आता है। तो अगर हम शुरुआत से कोई एक चीज़ पकड़ के रखें जिसमें हमको आनंद आता है, तो फिर हम नीचे नहीं आएंगे। अगर हम शुरुआत से ही तय करें कि हम क्लास सुनेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, मेरा फर्स्ट क्लास मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा, दूसरा मेरा जो क्लास है वो भी ध्यानपूर्वक सुनूंगा, हर क्लास में ध्यानपूर्वक सुनूंगा। एक दिन जब आप बीमार पड़ेंगे, कभी ना कभी तो बीमारी होगी कोई ना कोई, उस दिन भी अगर आप पीछे जाके बैठेंगे ना उधर कुर्सी पे, लेकिन ऐसे कुछ तो व्याकुलता होगी, बोले अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि शुरुआत से हमारा स्टैंडर्ड ऊपर है, तो ऊपर के स्टैंडर्ड से शुरुआत करेंगे ना, तो फिर नीचे आने में कठिन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार भी होता है ना, लेकिन वो सोचता है कि नहीं नहीं पीछे कुछ मज़ा नहीं आता है क्लास सुनने में, हम आगे आके क्लास सुनेंगे। लेकिन अगर शुरुआत से हम पीछे बैठ के क्लास सुनेंगे, तो फिर उसमें हमारा ऐसा हो जाता है कि चलो फिर आगे जाने में क्या है, और पीछे भी स्पीकर का आवाज़ तो आता है। वैसे हरिनाम में भी अगर शुरुआत से हम ध्यानपूर्वक हरिनाम करेंगे, पहले बार जब हरिनाम करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुरुआत से ही अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, तो कभी नींद आ रही है तो नींद सहन नहीं होती। फिर मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जिनको अच्छा जप करने की आदत है, वो उठते हैं और चल के जपा करते हैं, लेकिन बैठ के नहीं करेंगे वो। क्यों? बात यह नहीं है कि मैं बैठ के जपा करूँ कि खड़ा जपा करूँ, बात यह है कि मैं अच्छा जपा करूँ। लेकिन अगर हमारी शुरुआत ही अगर गलत है, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे, ऐसा अगर हम शुरुआत से जपा करें तो ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है। अगर बचपन से किसी ने घर में बहुत अच्छा खाना खाया है, तो उसको खिचड़ी खाना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर खिचड़ी खाई है तो कुछ अच्छा प्रसाद मिलेगा तो अच्छी बात है। तो कभी भी ऐसा देखा जाता है कि नीचे से ऊपर जाना आसान है, लेकिन ऊपर से नीचे आना बहुत सारी चीज़ों में कठिन हो जाता है। तो जो व्यक्ति शुरुआत से ही अपने साधना का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखेंगे, श्रवण ध्यानपूर्वक करेंगे, जब एनर्जी डाल के करेंगे, सेवा एकदम बार बार खुद को बताएंगे सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है, सेवा के बाद में जो इनाम मिलता है वो सौभाग्य नहीं है। शुरुआत से ही अगर आपने ऐसी भावना रखी तो नीचे आना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन शुरुआत ही अगर हमारी एकदम नीचे स्तर से हुई है तो कभी हम ऊपर जाते हैं, लेकिन कभी नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं होती हमको। तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं आचार्य
कि रामचंद्र जी के सामने जब ये शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने बोला आप हमसे विवाह कीजिए, मैं बहुत जानती हूँ ये दुनिया में क्या क्या अच्छे अच्छे स्थान हैं जहाँ हम दोनों मिलके आनंद ले सकते हैं, तो राम जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो कई बार हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। हाथी ने भगवान की शरण ली, प्रहलाद ने भगवान की शरण ली, और भगवान ने सब भक्तों को स्वीकार किया। और ये शूर्पणखा है, ये भी बोलती है अरे हम आपसे संबंध रखना चाहते हैं, आप हमको स्वीकार कीजिए, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो भगवान ने कहा हमसे तो कोई संबंध नहीं हो सकता आपका, आप ये लक्ष्मण को मिलिए। फिर लक्ष्मण आदि गुरु है, गुरु के पास में भेज दिया भगवान ने। तो गुरु के पास में भेज दिया तो गुरु तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? गुरु तो सबको स्वीकार करते हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, अधम लोगों के बंधु हैं गुरु। लेकिन गुरु ने भी शूर्पणखा को धिक्कार कर दिया, बोले कि नहीं हम आपको नहीं स्वीकार करेंगे। तो ऐसा क्या किया शूर्पणखा ने? तो आचार्य कहते हैं शूर्पणखा को क्यों उन्होंने ठुकरा दिया? क्योंकि शूर्पणखा चाहती थी मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, मैं जैसी हूं उस अवस्था में आप मेरे पास आइए। और भक्त को क्या चाहिए? मैं ऐसा हूं, आज मैं ऐसा हूं, लेकिन अगर आपको पाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर भगवान बोलते हैं मुझे पाने के लिए थोड़ी नम्रता चाहिए, मुझे पाने के लिए थोड़ा संघर्ष चाहिए, मुझे पाने के लिए सबके साथ में मिलना है। तो शूर्पणखा का एक ही दोष है, शूर्पणखा कितनी आकर्षित हुई भगवान से। हम इधर क्लास में कितना बोलते हैं अरे भगवान से आकर्षित होइए, भगवान को याद कीजिए। शूर्पणखा के मन में तो कितना आकर्षण था भगवान के प्रति, लेकिन उसमें एक छोटा सा दोष था, क्या? मैं नहीं बदलूंगी। उस दोष के वजह से भगवान ने देखा ये व्यक्ति मुझे पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाएगी, इसको मैं जैसी हूं वैसा ही चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बोला आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप बिना शुद्धिकरण का मुझे पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको गुरु के पास भेजा। गुरु थोड़ा इनको ट्रेनिंग दीजिए कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है, मुझे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे पाने के लिए आपको खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो उन्होंने गुरु को भी आदेश दिया मैं नहीं बदलूंगी। तो फिर गुरु ने किया, अरे भगवान ने आपको मेरे पास भेजा ट्रेनिंग के लिए, आप मुझे भी बोल रहे हैं मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूं। फिर गुरु ने भी बोला भैया आपको हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने तय कर लिया है मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी, गुरु क्या भगवान क्या कोई आपको बदल नहीं सकते। फिर लक्ष्मण जी ने भी बोला राम राम, आप आगे बढ़िए, राम के पास में जाइए। फिर राम ने बोला कि नहीं हो सकता। फिर उनको इतना द्वेष हुआ, बोले कि अरे आपने मुझे ठुकराया, आपने मुझे ठुकराया, और क्यों ठुकराया? अभी मैं समझ गया कौन है फसाद की जड़, सीता है। तो बोले अभी मैं सीता को मार दूंगी। फिर भगवान ने गुरु को बोला ये भक्ति देवी को मारने की कोशिश कर रहा है। शूर्पणखा सीता को मारने की कोशिश, सीता देवी कौन है? भक्ति है, प्रेम है, राम के प्रति जो प्रेम है उसका मूर्तिमान स्वरूप है सीता। तो जब शूर्पणखा ने सोचा कि मैं भक्ति को मारूंगी, तो फिर भगवान ने गुरु को बोला काट दो, और फिर लक्ष्मण जी ने उनको नाक और कान उनके काट दिए। तो शूर्पणखा का केवल एक ही दोष था, आकर्षण होना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा सद्गुण है, लेकिन उनका दोष था मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं मेरे में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी। तो उसका ऐसा हो गया कि उनको भगवान भी नहीं मिले और उनके पास जो भी थोड़ा बहुत जो भी रूप था वो भी छिन गया। तो ऐसे हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान को पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष जब कठिन होता है तो हमको याद करना चाहिए शुरुआत में हम जब आए थे भक्ति में तो क्या चीज़ ने हमको आकर्षित किया था, और उस चीज़ को हम अगर पकड़ के रखेंगे तो फिर हमको याद आएगा कि मेरी शक्ति ये मेरी संपत्ति है, मेरी शक्ति मैं किस चीज़ में डालूँ ये मेरा डिसीजन है। मैं इधर उधर ऐसे वैसे क्यों शक्ति व्यर्थ करूँ? अच्छी चीज़ों में, सही चीज़ों में मैं शक्ति डालूंगा। तो मैं श्रवण में शक्ति डालूंगा, मैं बोलने में ज़्यादा शक्ति नहीं डालूंगा। बोलने में शक्ति कब डालूंगा? जब मुझे बोला जाए, जब मुझे कोई विनंती करे कि आप बोलिए, जब बोलने की संधि आएगी तो आप शेर की तरह बोलिए, उस समय फिर नम्रता मत दिखाइए। फिर उस समय माइक दिया तो फिर नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेषाय श्री कृष्ण भगवान की जय, क्लास संपला, तभी उसमें नम्रता मत दिखाइए। तो जब बोलने की बारी आएगी तो आप शेर की तरह दहाड़िए, भगवान के बारे में बोलिए, सबको बोलिए। लेकिन जब तक बोलने की संधि नहीं है हमारे पास तब तक फिर सुनेंगे, तो सुनने में एनर्जी डालिए। जब तक जप के बारे में कोई बोलने के लिए नहीं बोले
तो उस समय बोलिए, अच्छे से बोलिए, लेकिन जब तक हमको कोई संधि नहीं मिल रही है कि हम किसी को जप के बारे में बोले, तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का जप अच्छा कर सकते हैं, उसमें एनर्जी डालिए। तो जो भी है हमारे पास, अगर हम शुरुआत से एक हाई स्टैंडर्ड रखेंगे तो ऊपर से नीचे आना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छे खाने से सिंपल खाने में आने में कठिन हो जाता है। तो अगर अच्छी साधना हम अगर शुरुआत से रखेंगे, ऐसा कहते हैं शुरुआत से हमको थोड़ा ऊपर की तरफ रहेंगे तो भले ही हमारा बुढ़ापा आ जाए, अभी कुछ 10-15 साल में बूढ़े हो जाएंगे हम, उस समय फिर नहीं कर सकते अच्छा जपा, उस समय ये दुखता है, तो फिर मुंह में से आवाज़ भी नहीं आती। लेकिन अगर जन्म जन्म से 20 साल समझो हम अच्छा जपा करें, हरे कृष्णा, शक्ति डाले उसमें, शक्ति डाल रहे, एनर्जी डाल रहे, नींद आती है नहीं, हरे कृष्णा, जूझ रहे हैं हम लोग, तो बुढ़ापे में जब पूरा ये जो शरीर है दुर्बल हो जाता है, उस समय भी हम उसमें एनर्जी डालने का कुछ हमारे पास कुछ एनर्जी होगी, कुछ डिटर्मिनेशन होगा, कुछ दृढ़ता होगी। लेकिन अगर हमने ज़िंदगी भर एकदम आसानी से आराम से जप किया है, बुढ़ापे में जब ये शरीर दुर्बल हो जाएगा, उस समय हम क्या जप करेंगे? उस समय लड़ाई नहीं कर सकते, बुढ़ापे में लड़ाई नहीं कर सकते हम, जो भी लड़ाई करनी है वो अभी करनी है। तो अभी जो लड़ाई करेगा उसका स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा साधना में कि जब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता है तो कम से कम ऐसा थोड़ा नीचे नीचे आके भी वो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर आप युवा अवस्था में यहाँ है साधना में, तो जब बुढ़ापा आएगा, दुर्बल हो जाएगा शरीर, तो यहाँ से फिर नीचे आएंगे, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, जो यहाँ है वो नीचे पहुँच जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो शरीर है ये भक्ति के लिए नहीं बनाया गया है, ये जो शरीर बनाया है कलयुग का शरीर है, इसमें कोई दम नहीं है एक्चुअली। हम जो खा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, ये जो हवा है प्रदूषित हवा है, हम ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं, हम कभी दुर्बल बनेंगे, कभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक क्षण में आदमी खत्म हो जाता है। तो अपने पास क्या कितना समय है हमारे पास नहीं मालूम मुझे, जो भी है एक मालूम है, आज का जपा मेरे साथ में है, आज की माला मेरे हाथ में है, चलो इसमें मैं एनर्जी डालूंगा। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।